मारूफ लिखारी और कालम निगार यासिर पीरजादा ने कहा है कि नवाब सिराजुद्दौला को बरे-सग़ीर के मुसलमानों का हीरो करार देना तारीखी तौर पर गलत है, क्योंकि ना तो इसकी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग किसी कौमी मकसद के हुसूल की खातिर थी और न ही इसका फ़ौजी सिपहसालार मीर जाफ़र कोई जहाद कर रहा था। सिराजुद्दौला एक अज़ियत पसंद जुनूनी था जिसकी सारी लड़ाई इक़्तिदार, ताकत और पैसे की जंग थी। तारीख़ तो यही कुछ बताती है, बाकी आप और मैं अपने हीरो या विलन का इंतखाब करने में आज़ाद हैं, जिसे चाहे मुंतखब कर लें। रोज़नामा जंग के लिए अपनी एक तहरीर में यासिर पीरजादा कहते हैं कि बरे-सग़ीर की तारीख़ के बारे में हमारा तासुर ये है कि अंग्रेज़ सिफारतकार थॉमस रो हिंदुस्तान में तिजारत का इजाज़तनामा हासिल करने की गरज से मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में पेश हुआ। वहाँ इसने जहांगीर को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से राम किया। भोले भाले जहांगीर ने तिजारत की इजाज़त दे दी। अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी और फिर उस कंपनी ने इत्मीनान से पूरे बरे-सग़ीर पर कब्ज़ा कर लिया। हकीकत में चाहे ऐसा ही हुआ हो, मगर इस सारे काम में अंग्रेज़ों को 2 साल लग गए और इस दौरान इन्हें मकामी हुक्मरानों से कई जंगें लड़ना पड़ीं। वैसे तो इन तमाम जंगों की कहानी काफ़ी सबक आमोज़ है, मगर एक जंग ऐसी है जिसके किरदारों का हवाला आजकल इमरान खान की जानिब से बहुत ज़ोर व शोर से दिया जा रहा है। तो ज़रा देखते हैं उस जंग के किरदार आखिर कौन थे। 1750 तक ईस्ट इंडिया कंपनी बरे-सग़ीर में अपने पंजे गाड़ चुकी थी। कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को डिप्टी गवर्नर मुकर्रर किया ताकि वो कंपनी के दुश्मनों का मुकाबला करके कंपनी की सियासी ताकत में इजाफा कर सके। नवाब सिराजुद्दौला उस वक्त बंगाल का गवर्नर था, जिसकी शोहरत एक अज़ियत पसंद शख्स की थी जो ताकत और इक़्तिदार के लिए पागल और जुनूनी समझा जाता था। उसके पागलपन का ये आलम था कि वो महज तफरी की खातिर आम लोगों की कश्तियों को दरिया में डुबो दिया करता था, और ऐसा वो तब करता था जब उनमें सवार अक्सर लोग तैरना नहीं जानते थे। सिराजुद्दौला अय्याशी का भी रसिया था। वो न सिर्फ अपने जर्नलों के साथ तौहीन आमेज़ रवैया रखता था, बल्कि अपने फाइनेंसर की भी बेइज्जती कर देता था, जिनमें उस वक्त के एक आम ख़ानदान जगत सेठ के लोग भी शामिल थे। बकौल यासिर पीरजादा 1756 में सिराजुद्दौला अपने 70,000 सिपाहियों के साथ कलकत्ता में दाखिल हुआ। वहाँ का नालायक गवर्नर रॉजर ड्रेक उसका मुकाबला न कर सका। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में खूब लूट मार की। अंग्रेज़ कैदियों को उसने एक तंग सी जगह पर बंद कर दिया, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। बहुत से लोग इसमें दम घुटने से मर गए। इस वाक़े ने ईस्ट इंडिया कंपनी की चूलें हिला दी। अंग्रेज़ अशराफिया ने चूँकि कंपनी के हिस्से में सरमायाकारी कर रखी थी, इसलिए कंपनी के अफसरान का मुस्तकबिल कंपनी के साथ वाबस्ता था। इन हालात में कंपनी को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करना हर अंग्रेज़ की अव्वलीन तरजीह बन गई। तारीख के इस मोड़ पर रॉबर्ट क्लाइव ने 3 रेजिमेंट्स के साथ सिराजुद्दौला के खिलाफ बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया। ये पहला मौका था कि कंपनी ने किसी हिंदुस्तानी नवाब के खिलाफ बाज़ाब्ता जंग छेड़ी हो। दरियासना जगत सेठ का ख़ानदान, जो सिराजुद्दौला के रवैये से उससे नाला था, कंपनी से जा मिला और सिराजुद्दौला के इराक़ी जर्नल मीर जाफ़र के पलड़े में अपना वज़न डाल दिया ताकि इसे सिराजुद्दौला की जगह नया नवाब बनाया जा सके। इस काम के लिए सेठों ने रॉबर्ट क्लाइव को रिश्वतें भी दीं, जो उसने बखुशी कबूल कर लीं और अपने अफसरों को कायल किया कि सिराजुद्दौला को हटाना कंपनी के ऐन मफाद में होगा। 1757 में जंग प्लासी हुई। प्लासी के मैदान में अचानक मानसून बारिशों की वजह से जंग का पूरा नक्शा ही बदल गया। कंपनी के सिपाहियों को इस मौसम का अंदाज़ा था, चुनाचे वो अपने हथियारों को खुश्क रखने में कामयाब रहे, जबकि सिराजुद्दौला की फ़ौज को तजर्बा नहीं था, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। यूँ सिराजुद्दौला शिकस्त खाकर 25 वर्ष की उम्र में मारा गया। उसकी जगह सिराजुद्दौला का गद्दार सिपहसालार मीर जाफ़र नवाब बन गया, जबकि रॉबर्ट क्लाइव को जगत सेठों ने यूरोप का अमीर तरीन शख्स बना दिया। यासिर पीरजादा बताते हैं कि जंग प्लासी का एक नतीजा ये निकला कि मुग़ल हुक्मरान कंपनी की तमाम शराइत मिनोअन मानने पर मजबूर हो गए। कंपनी के इख्तियारात और मराहत में इजाफा हो गया और इसे ज़मीन हासिल करने के लिए हुकूक भी हासिल हो गए। मीर जाफ़र और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान मफादात का ताल्लुक तो कायम हो गया, मगर ये ताल्लुक ज़्यादा देर तक न चल सका। मीर जाफ़र इस बात का इदराक न कर सका कि अब वो किसी मुतलकुल अनान नवाब के साथ नहीं, बल्कि एक कारपोरेट वोट के साथ मामला तय कर रहा है।
इसी वजह से रॉबर्ट क्लाइव अपने खतूत में मीर जाफर को उमर रसीदा अहमक लिखा करता था। मीर जाफर एक अनपढ़ नवाब था जो थोड़ी बहुत चालाकी तो जानता था, मगर मजमूई तौर पर वो एक अनाड़ी लीडर साबित हुआ। बंगाल मीर जाफर के दौर में मजीद अनारकी में चला गया और कहत पड़ गया। कंपनी ने मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। बाद में कंपनी और मीर कासिम में भी जंग हुई। 1764 में बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम को अंग्रेज़ों के हाथों शिकस्त हुई। मीर कासिम मैदानी जंग से भाग गया और बादशाह मारा गया। यासर पीरज़ादा कहते हैं कि जंग प्लासी और बक्सर की लड़ाई के किरदारों के बारे में ये तमाम तारीख़ी मालूमात मैंने विलियम डेल रैम्पल की किताब अनारकी से हासिल की हैं और इनमें मेरा कोई तबसरा शामिल नहीं। मैंने सिर्फ तारीख़ी हक़ाइक़ इकट्ठे करके आपके सामने रख दिए हैं। अब आपका जिसे दिल करता है सिराजुद्दौला बना दें और जिसे मुनासिब समझते हैं मीर जाफ़र का लक़ब दे दें। मेरा तबसरा फ़कत इतना है कि तारीख़ी नताइज को किसी एक वाक़े या चंद शख्सियात तक महदूद करना दुरुस्त नहीं। ना सिराजुद्दौला किसी कौमी मकसद के हुसूल की खातिर जंग लड़ रहा था और ना ही मीर जाफ़र या क्लाइव किसी मिशनरी जज्बे के तहत जहाद कर रहे थे। ये सब इक़्तिदार, ताकत और पैसे की जंग थी। न क्लाइव अंग्रेज़ों का हीरो था और ना सिराजुद्दौला मुसलमानों का। क्लाइव इस हद तक बदनाम हुआ कि इसे लॉर्ड गिद्ध कहा जाने लगा। इस बदनामी के हाथों इसने खुदकुशी कर ली। मीर जाफ़र अफ़ीम का आदी हो गया और बाद में जज़ाम की बीमारी का शिकार होकर मर गया और जंग प्लासी के चंद दिन बाद सिराजुद्दौला की लाश एक दरिया से बरामद हुई। तारीख़ तो यही कुछ बताती है, बाकी आप और मैं अपने हीरो या विलन का इंतखाब करने में आज़ाद हैं, जिसे चाहे मुंतखब कर लें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।